सागर स्टेट मेन हाईवे पर हमारे साथ में जो सज्जन खड़े हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये साइकिल से, इनकी साइकिल देख सकते हो, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। सर देख सकते साइकिल के अंदर इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है और हेलमेट के पीछे लाइट भी है, देख सकते हो सर। घूम के दिखा दीजिए, ये देखो हेलमेट के पीछे लाइट भी है। इस साइकिल से इतना लंबा सफर चल रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि छतरपुर में इनका स्टॉप होगा, उसके बाद अगला दौरा होगा। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और हमारे जो बुंदेलखंड वासियों को भी मेरा नमस्ते। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि पूरे इंडिया में द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो ये सन 2023 से ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि मोटे अनाज और हमारे श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसको जब भारत ने प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन में, एफएओ में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली, जो 190 कंट्रीज का प्रतिनिधित्व होता है वहां पे, तो जब इसको भारत को कमान दी गई कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जाएगा, तो उसी को हम लोग, जैसे आप दिसंबर के महीने में है, तो हम लोग जो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जिसको श्री है भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनका एक सपना भी है और पूरे भारतवर्ष का कि आत्मनिर्भर भारत बने और हमारे जो मोटे अनाज है, जो कि हमारे पुश्तैनी अनाज है। और बुंदेलखंड का इलाका जो है, बुंदेलखंड में अगर पहले की बात करें तो बुंदेलखंड का जो इलाका है बुंदेली, यहाँ पे पहले जवार की रोटी खाई जाती थी, जो पुराने मक्के हुआ या फिर चने हुआ, उसको उपयोग में। तो हमारी जो यात्रा है ये भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड है। और हमारे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, और जो अभी तक मेरा अनुभव रहा है कि पूरे दुनिया में इतना घूमा हूँ, और ये भारत में भी, तो इंडिया का जो कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क है, वो एक भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है उसका जन जन तक पहुंचाने का। और उसके अलावा हमारी इस यात्रा को इफको, जो सागरिका, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सागरिका प्रोडक्ट है, उनके द्वारा स्पॉन्सर है। और हमारे निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तंजाविर को, और उसके अलावा हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, और ये सब हमारी संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटे अनाज क्या है। मोटे अनाज को, जिसको श्रीअन्न और न्यूट्रीसीरियल की क्रॉप भी जाना जाता है, तो उसका जो मोटे अनाजों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको गैलेक्सी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप मोटे अनाजों की खेती करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अलावा उसमें जो, अगर कहीं पे पानी की कमी होती है तो वहां पे भी उसकी अच्छी खेती होती है, और कभी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता था तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी चीजों के साथ में हम मोटे अनाजों को बढ़ावा देते हैं। और मोटे अनाजों में जैसे दूध में आयरन की कमी होती है, लेकिन अगर आप मोटा अनाज उपयोग में लाते हैं तो जो हमारे भारत में जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनमें जो आयरन की कमी होती है, उसको पूरा भी हम लोग मोटे अनाज और श्रीअन्न से कर सकते हैं। कितने किलोमीटर का सफर है ये? इससे पहले मैं और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए करीबन 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। अभी मैं 1 दिसंबर को श्रीनगर लाल चौक से चला हूँ और अभी कन्याकुमारी जा रहा हूँ। इसमें 4200 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें हम 1800 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। कल रात को मैं IGFRI झांसी में रुका था, हमारा जो ग्रासलैंड सेंटर है, वहाँ के निदेशक महोदय जी, और उसके अलावा हमारा जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पे मैं विजिट किया था। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र झांसी है वहाँ पे भी। और अभी मैं कृषि विज्ञान केंद्र छतरपुर, जो कि नौगांव में, अभी आज वहाँ पे मेरा विश्राम होगा। कितने किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल? हम लोग का जो प्रतिदिन का, वैसे तो हम लोग 250 किलोमीटर खींच सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल, और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र को हम लोग जाते हैं, वहाँ पे किसान भाइयों को इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में जागरूक करते हैं। तो आज मेरे 130 किलोमीटर की आज की यात्रा होने वाली है। क्या कहना चाहोगे, इतना अच्छा सफर आप साइकिल से चल रहे हो, क्या मोटो है आपका? मैं आम जनता को यही कहना चाहता हूँ कि एक तो केमिकल का कम से कम उपयोग करे, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। और दूसरा, जो हमारे मोटे अनाज पुश्तैनी है, जैसे जवार है, बाजरा है, रागी है, और ये सब अनाजों को उपयोग में लाए। और सर्दी का समय आप कोहरा भी देख रहे होंगे, सर्दी में ठंड के कारण, तो इसमें आप बाजरे की खिचड़ी या बाजरे का कुछ भी चीज आप बना के उपयोग में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नीरज प्रजापति। बता दें आपको, इतना अच्छा लक्ष्य है इनका, किसानों को जागरूक में लगे हुए हैं मोटा अनाज के लिए, उस पर एक अहम चला रहे हैं। प्रतिदिन 200-250 किलोमीटर साइकिल चलाना। साथ में एक सज्जन और है, तवज्जो कैसा लग रहा है, ये साइकिल इतनी अच्छी चला रहे हैं और किसान को जागरूक कर रहे हैं, तुम आपका वो है पूरे इनके? सर, इनके लिए तो हम बहुत ही बढ़िया गुड लक बोलेंगे कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ना अपने बुंदेलखंड में तो कोई रहते नहीं है जागरूक करे किसान को, कम से कम नीरज बच जाते दूर से आए और साइकिल चला के। भाई इस चीज के लिए तो हम कुछ नहीं कहे हुए, और सबसे बढ़िया ये बोलेंगे भाई जब कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद भाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जो आप जो यहाँ के नौजवान साथी हैं, बुंदेलखंड का जो इलाका है, यहाँ पे पानी की भी कमी है कई जगह। और ये जो इलाका, यहाँ की जमीन जो है, बुंदेलखंड की जो जमीन है, मैं वो बुंदेलखंड अपना बांदा के उस साइड से मैं अभी पिछले साल गया था, तो यहाँ की जो जमीन है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम रासायनिक का उपयोग होता है। तो बुंदेलखंड का जो इलाका है, आने वाले समय में एक बहुत अच्छा इलाका उभर के आएगा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में। और यहाँ पे आपके जो माता पिता और दादा लोग थे, वो ज्वार की रोटी खाते थे, मोटे अनाज से, हमें उसको भी बढ़ावा देना, जो हमारे अनाज विलुप्त होते जा रहे हैं। सही बात है।
तो भैया आपको का क्या वो है, कम से कम जो भज्जा निकले हैं तो ऐसी बुंदेलखंड के लोग आप कम से कम जागरूक तो करें और लोगों को किसान की सर खेती इस के बारे चीज के लिए मेरा ये कहना है कि सब लोग इनका सहयोग करें। में। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी को और हमारे भैया जी को जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जागरूक नीरज प्रजापति जी कहाँ से स्टार्ट किया था, कश्मीर से। कश्मीर लाल चौक से हम चले थे, श्रीनगर से, वहां से अनंतनाग होते हुए, काजीकुंड होते हुए, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, ग्वालियर होते हुए, फिर उसके बाद झांसी और दतिया झांसी होते हुए अभी हम लोग छतरपुर, पन्ना, रीवा, उधर से होते हुए फिर हम लोग वहीं से जबलपुर की तरफ निकलेंगे, ढिंडोरी होते हुए, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में हमारी जो लारी बाई जी है ढिंडोरी में, उनके वहाँ जिनको मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनके घर होते हुए आदिवासी समूह भाइयों से, फिर वहां से होते हुए हम नागपुर होते हुए बेंगलोर, हैदराबाद होते हुए कन्याकुमारी 31 जनवरी को शाम को 5 बजे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज प्रजापति की। ऐसी ठंड में, कोहरा की ठंड में कम से कम 12 बजे यहाँ को है, ये बिल्कुल जागरूक कर रहा है किसानों को, अपने परिवार छोड़ के साइकिल से निरंतर लोगों को जागरूक करते हुए अपना एक मकसद पूरा करने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय किसान।